क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। टू पोल्स, देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Done. Respectively, find the height of the poles and distances of the point from the pole. From the find height of the poles and distances of the point from the poles. पोल्स से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले मैं आपको बताऊं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। बेटा, एक 80 मीटर वाइड रोड है और इसके दोनों तरफ इक्वल हाइट्स के दो पोल स्टैंड है। ये आपकी पूरी रोड हो गई। ये रोड की विड्थ है, ऐसे ये रोड की विड्थ है। एक पोल इधर खड़ा है, एक पोल इधर खड़ा है, ठीक है। ये एक पोल हो गया, एक पोल ये हो गया। रोड पर एक कोई पॉइंट है, बीचों बीच रोड पे एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एक बात याद रखिएगा, ये पॉइंट जिस पोल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है उसके थोड़ा पास में होगा और जिसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है उससे थोड़ा दूर होगा। आप ऐसे समझो, मान लीजिए एक ये पोल, एक ये पोल है वर्टिकल पोल और एक ये। जब मैं इसके पास हूँगा तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा और एक को मैं ऐसे देखूंगा। तो ऑब्वियसली देखिए, एक को बेटा ए बी पोल ले लेंगे, एक को ए बी पोल लेंगे, एक को सी डी पोल लेंगे और पी एक पॉइंट होगा रोड पे। बेटा, इसकी हाइट हम एच लेंगे, इसकी भी हाइट एच होगी, दोनों सेम हाइट के हैं। ये पूरी जो रोड की विड्थ है वो आपकी 80 मीटर की है। इसको अगर हम x ले लें BP को, तो ये PD जो होगा वो 80 माइनस x होगा। ठीक है, बात समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोनों पोल सेम हाइट के हैं तभी इसको h और h ले लिया। इस पॉइंट से एक पोल की डिस्टेंस हमने x ली है तो दूसरे पोल की डिस्टेंस 80 माइनस x होगी, क्योंकि पूरी रोड की जो विड्थ है वो 80 है। तो ये हमारी पूरी फिगर बन के आ गई। अब हम बेटा कोई ट्रायंगल पहले ले लेते हैं। चलिए छोटा वाला पहले लेते हैं। पहले लिखिएगा इन ट्रायंगल ABP हमने ट्रायंगल लिया है। तो बताइए इसमें हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? हम इसमें 10 लेंगे, मतलब 10 60 डिग्री। तो हमने इसमें 10 लिया। 10 किसका रेशियो होता है? 10 बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर AB है, बेस BP है। परपेंडिकुलर AB है और बेस BP है। 10 60 की वैल्यू होती है √3 और AB हमको H गिवन है, BP हमने X लिया है, इसके अपॉन में 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी √3x। इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 बना दो। डन। इसके बाद आप आइए, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? PCD। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? PCD। अब यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज करेंगे? 10 30 डिग्री। सर 10 30 क्यों लेंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस। तो 10 30 के लिए
परपेंडिकुलर CD होगा और बेस हमारा DP होगा। परपेंडिकुलर CD होगा, बेस DP होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, याद कर लो। CD आपका H है और DP है आपका 80 माइनस एक्स। DP आपका 80 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप क्या करिए, h की वैल्यू डालिए। बेटा h हमने कितना निकाला है, √3x, यानी √3 ऐसे रखिए, h की जगह पर आप √3x डालिए, 80 माइनस एक्स। क्या किया मैंने, h की वैल्यू √3x डाली। √3 की मल्टीप्लाई 3 आएगी, 80 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, मतलब 4x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू 80/4। तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, यानी पहले पोल से फर्स्ट पोल से वो 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल कितनी आ गई, 20 मीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल कितनी हो गई, 20 मीटर। अब लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकेंड पोल। अब देखिए, ये पहला पोल है, यहां से 20 है, दूसरे पोल से 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20, 60 मीटर। पॉइंट की एक पोल से डिस्टेंस 20 मीटर हुई और दूसरे पोल से 60। अब लिखिए हाइट ऑफ ईच पोल, यहां लिखिएगा हाइट ऑफ ईच पोल। दोनों पोल की हाइट क्या हो जाएगी बेटा, h हमने कितना निकाला था, h हमारा आया था √3x, √3x आया था। x की वैल्यू हमारी कितनी है, 20 आई है, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। ये पोल की हाइट है, ये दूसरे पोल की डिस्टेंस है, ये पहले पोल की डिस्टेंस है। तीनों आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stands vertical on a bank of canal। एक कैनल की बैंक पे टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ, देखिए यहां से पढ़ लेते बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट, देखिएगा, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। खैर उन्होंने फिगर बना के दे दी है, लेकिन एग्जाम में फिगर नहीं आती है। और इस चैप्टर से जब भी केस स्टडी आएगी, इस वाले चैप्टर से, तो बड़ी सी केस स्टडी आएगी, उसमें 3-4 बातें आपको निकालनी होगी। एक इससे आती जरूर है बेटा। मैंने मान लिया ये हमारा कैनल है, सुनिएगा, ये हमारा कैनल है और इसके एक साइड में ये एक टावर खड़ा है और दूसरे अपोजिट साइड में एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से
टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फिर हम इस पॉइंट से थोड़ा 20 मीटर दूर गए, अवे गए 20 मीटर, और इस दूसरे पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ओके, हमें निकालना है टावर की हाइट, एक बात। दूसरा हमें निकालना है जो कैनल था उसकी विड्थ, यानी ये x निकालना है। बेटा अगर मैं ए बी टावर मान लूँ, सी एक पॉइंट को, डी दूसरे पॉइंट को मान लूँ, तो हमें ए बी निकालना है और बी सी भी निकालना है। बी सी कैनल की विड्थ है, एक तरफ टावर खड़ा है और एक तरफ पॉइंट है। तो आप यहाँ लेट करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको मैं लेट कर रहा हूँ। लेट ए बी टावर ऑफ हाइट h मीटर। ठीक है बेटा, ए बी टावर ले लिया जिसकी हाइट h मीटर है। अब आप पहले छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी। बेटा ए बी सी लेंगे, आकर देखो तो 10 60 का यूज करेंगे। 10 60, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी। 10 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी आपका h है, बी सी आपका x है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, पहले मैंने ए बी सी लिया छोटा वाला ट्रायंगल। अब बेटा पार्थ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने h की वैल्यू √3x ले ली, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ए बी सी लेने के बाद अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, पूरा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, बता दूं मैं आपको, ये पूरा बी डी जो होगा वो 20 + x होगा। इतना x है और ये 20 है, पूरा 20 + x हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री। हम 10 ही ज़्यादातर लेते हैं, हमने आपको बताया था, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस की बात होती है। तो हाइट आपका, अब 10 30 के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी डी है। परपेंडिकुलर ए बी हो गया, बेस आपका बी डी हो गया। 10 30 के लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी डी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी हमको h गिवन है, और बेटा बी डी मैंने क्या बताया, x + 20, मतलब 20 + x आप मान लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा √3h = 20 + x। इसकी इससे कराई, इसकी इससे कराई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब h की वैल्यू हमारी क्या आई है, h की वैल्यू √3x है, तो यहाँ पर लिखिएगा √3 मल्टीप्लाई h की जगह पर √3x डालेंगे, इक्वल में 20 + x। √3 की मल्टीप्लाई 3x होगी, और ये होगा 20 + x। समझ रहे होंगे आप। अब प्लस का x उठा के इधर शिफ्ट करो, मतलब हाँ x = 10 आएगा, बिल्कुल सही। ये 2x = 20 आया, 2 से कट करोगे तो x की वैल्यू आपकी 10 मीटर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैनल की विड्थ है वो आपकी 10 मीटर आ गई, कैनल की विड्थ। अब हमने निकालना है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या होगी, हाइट ऑफ टावर क्या निकाली थी, h √3x निकाली थी, तो √3 और इंटू 10 है, तो इसे 10 √3 लिखिएगा। दिस इज द हाइट ऑफ टावर, मतलब x की वैल्यू 10 निकाली थी, वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये हमारी 10 √3 आ गई। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। नोट डाउन करो बेटा इसको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, क्या करें, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, और एक आपका ये टावर है, ये टावर है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, from the top of 7 meter high building the angle of elevation of the top of cable tower, तो केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। फिर कहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब ऐसे समझो आप एक बिल्डिंग पर खड़े हैं, सामने आपके एक टावर है, आप टावर के टॉप को देखते हैं और फिर आप उसके फुट को देखते हैं, यानी पहले आपने टॉप को देखा, अब आप इसके फुट को देखते हैं, और इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ओके, इसे मान लीजिए आप 7 मीटर, ये पूरा टावर आप ले लीजिएगा h मीटर। बेटा अगर ये 7 है तो ये भी आपका 7 ही होगा, पूरा अगर h है तो ये h-7 होगा। डन। देखिए ध्यान से सुनिए, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बेटा आनिए ध्यान से सुनो, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से टॉप को देखा फिर बॉटम को देखा, ये 7 है, पूरा h लिया मैंने हाइट ऑफ द टावर, तो ये h-7 होगा। ए बी बिल्डिंग कर लो, सी डी आपका टावर कर लीजिए आप, ई पॉइंट यहां पर रख लीजिए। चलिए अब मैं लेट करता हूं, लेट सी डी बी टावर ऑफ हाइट h मीटर। मैंने सी डी को टावर लिया है जिसकी पूरी हाइट h है, ये 7 है तो ये 7 होगी, ध्यान से सुन लो, ये अगर 7 है तो ये 7 होगी, पूरी अगर h है, अगर पूरी h हाइट है तो ये h-7 हो जाए। डन। अब आप कोई इसको बेटा x ले लेना, तो ये वाला भी x ही होगा, ये पूरा x होगा और ये भी x है। तो पहले आप लीजिए कोई ट्रायंगल पहले ले लो बेटा, चलिए चलिए ऊपर वाला पहले ले लीजिए, लिखिए इन ट्रायंगल ए डी ले लें, चलिए ए डी ले लो पहले बेटा, इन ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला मैंने लिया है, तो पहले लिखेंगे tan 30 डिग्री, ADE में पहले हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर DE होगा और बेस आपका AE होगा, DE अपॉन AE करिए, ये हुआ, ठीक है, tan 30 डिग्री DE अपॉन AE, तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और DE कितना है, x है, और AE कितना है, 7 है। मैंने गलत कर दिया, देखो बेटा, एक सेकेंड बेटा, DE आपका 7 है और AE आपका x, DE 7 है और AE x है। देखो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर DE होगा, बेस AE होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये हो गया 7√3 मीटर। समझ गए, पहले हमने tan 30 लिया, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ACE, बेटा ACE ले लो, ACE, अब हम कौन सा एंगल लेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ध्यान सुनना। अब tan 60 के लिए परपेंडिकुलर C रहेगा, गरिमा देखो बेटा, परपेंडिकुलर C रहेगा
और बेस ए ही रहेगा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 और c कितना है? h-7 और a कितना है? x। बेटा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h-7 इज इक्वल टू √3x। हाँ बेटा कुछ रॉन्ग चल रहा है बेटा। यार जानते हो यार बच्चों एक मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 नहीं 45 था और हमने यहाँ पे 30 ले लिया। तो पहले मैं इसको सही कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। ये यहाँ पे आपको लेना है 45, तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ये 45 है तो आप इसे सही कर लो बेटा प्लीज, थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे भी आपको 45 लेना है और ये मैं इरेज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा कर लो बेटा, गलती हो गई थोड़ी सी। ये बेटा 45 डिग्री है आपका, 45 था, हम 30 ले गए यार। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है और ये बनेगा DE। DE की वैल्यू डालिए, DE आपका 7 है और AE आपका x है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बन जाए x और 7 बन जाए 7, तो x की वैल्यू 7 आएगी। अब बेटा आपका आंसर सही से आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूज है, हम जान के कुछ गलती हो गई है क्योंकि यहाँ पे 45 था, हमने 30 ले लिया। अब देखिए बेटा ये सब सही है हमारा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब लिखिए आप 7h-7, x की वैल्यू आई है 7, यहाँ लिखिए 7√3। अब 7 को उधर भेजिए, ये आएगा 7√3 और +7। अगला स्टेप आप लिखिए बेटा h इज इक्वल टू 7, आप कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 और ये मीटर आएगा। ये हमारा आंसर है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, क्या हम 45 लेना था, हम 30 ले गए थे, इसीलिए हमारा आंसर मिसमैच कर रहा था। नाउ इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, एज ऑब्जर्व from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. बच्चों एक लाइट हाउस है 75 मीटर का, ये बेटा आपका एक लाइट हाउस है जिसका सी लेवल से जो हाइट है वो 75 मीटर है। कोई बंदा 75 मीटर हाई लाइट हाउस पर बैठा है और वो दो शिप्स को ऑब्जर्व करता है। दोनों शिप्स एक दूसरे के आगे पीछे हैं और लाइट हाउस के एक ही तरफ है। लिखा है यहाँ पे, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही तरफ दो शिप हैं और उनसे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यानी वो नीचे की तरफ देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपकी क्या बन रही है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एक का बन रहा है हमारा 45, जो पास होगा उससे 45 बनेगा और जो दूर होगा उसके साथ 30 बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप एक ये साइट लाइन जरूर खींचेंगे, ये जरूर खींचेंगे आप, इसको बेस लाइन कहते हैं। और ये आपका ये वाला 45 है और ये वाला 30 है। तभी हमने कहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, बेटा ये बड़ा वाला 45 है, ये 30 है। डन। अच्छा, ए बी को लाइट हाउस ले लेना, ए बी लाइट हाउस है, सी और डी शिप्स की दो पोजीशन है, सी और डी पॉइंट है शिप्स के। आपको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है।
बेटा मैं इसको x मान लेता हूं, BC को x ले लेता हूं और CD को मैं y ले लेता हूं। पूरा सम कितना हो जाएगा, x प्लस y। ये पूरा क्वेश्चन बना है अंश। ये AB लाइट हाउस है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, 2 शिप्स को ऑब्जर्व करता है, एक शिप के साथ 45 का एंगल और पीछे वाले शिप के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी CD निकालनी है। इसको मैंने x लिया है और इसको मैंने y लिया है, पूरा हमारा x प्लस y हो जाएगा। तो पहले आप लिख लीजिएगा, लेट AB बी लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर, 75 मीटर। डन। इसके बाद आप पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ABC, लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC। पहले मैंने ABC ट्रायंगल लिया है, हम tan 45 करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। ये आपका tan 45 है। tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है। AB हमको 75 गिवन है और BC हमने x लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75, x बन जाए x और 75 बन जाए 75। इसके बाद आप आइए इन ट्रायंगल ABD। अब बेटा ABD ट्रायंगल में आइए, तो ABD ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा और बेस क्या होगा, BD होगा। पूरा ट्रायंगल लेंगे, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो AB अपॉन BD। तो ये आ गया tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू 75 और BD की पूरी वैल्यू x और प्लस y, यानी x प्लस y। ये आपकी BD की वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू पहले हम 1 से कराएंगे, फिर ये 75 √3 हो जाएगा। डन। अब आप x की वैल्यू जो आई है, एक सेकेंड, x की वैल्यू को यहाँ पे रखिए, x की वैल्यू 75 है, यानी 75 प्लस y इज इक्वल टू 75 √3। 75 को उधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75। तो आप 75 कॉमन ले लीजिए, यहाँ √3 बचेगा, ये इससे कट होके -1, ये y की वैल्यू आ गई। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स क्या आई है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ये आपकी आई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसे आप नोट करिए।